हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th में देखिए क्या है। इफ टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3, तो टेंजेंट जो है वो किन दो साइड्स का रेशियो है वो आप लोगों को जो है वो पहले पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट। तो बच्चों राइट एंगल आपको यहां पर एंगल बी पे दिया है, टेंजेंट है 1/√3 है। आप लोगों को ये दो पार्ट यहां पर करने के लिए बोला गया है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बी के अलावा दो एक्यूट एंगल जो ए और सी हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, साइन ए कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ सी। ठीक है, तो साइन सी और साइन सी साइन ए, यानी कि साइन ए कॉस ए दोनों चाहिए और ऐसे ही साइन ऑफ सी एंड कॉस ऑफ सी दोनों फाइंड आउट करने हैं आपको। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चों, वहां पर आपको जरूर मेंशन किया होगा कि राइट एंगल कहां पर है। ठीक है, सो हियर राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो बी यहां पर मार्क कर दीजिए और क्वेश्चन जो गिवन है टेंजेंट ए, तो ए आप लोगों को जो गिवन है वो यहां रखेंगे ताकि आसानी से जो एंगल ए के एडजेसेंट साइड है वो हम बेस ले लेंगे और ठीक एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है वो बच्चों हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। ये तो ए बी ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा सी। क्लियर हो गया बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या यहां गिवन है, इट इज गिवन दैट, बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th कर रहे हैं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज गिवन दैट टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/√3। टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, वो लिखेंगे हम लोग यहां पर P/B। अब यहां पर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर BC लेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंगली और बेस AB आएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट कर लेंगे, लेट दिस BC 1K ले लेंगे एंड AB को ले लेंगे √3 के कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, AC² इज इक्वल टू AB² जो कि बेस है प्लस BC² जो कि यहाँ परपेंडिकुलर हमने लिया है। तो बच्चे वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, AB कितना है यहाँ पर वो देख लेंगे, AB √3K है, AB √3K इसका होल स्क्वायर प्लस BC², तो BC है 1K होल स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा 3 और यहाँ K² आएगा प्लस 1² इज 1 और K का भी स्क्वायर करना है तो ये K² आएगा। लाइक टर्म्स है बच्चों, 3 + 1K² कितना हो जाएगा, 4K² होगा, 3K 4K², 4K²। लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, 4K² को आप लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर एंड K होल स्क्वायर। तो बच्चों AC² यहां पर 2K होल स्क्वायर आ गया, तो ये AC बेसिस को कंपेयर कर दिया मैंने, AC जो है वो कितना आ गया 2 टाइम्स K। जो AC है वो 2K आ गया, मैं यहां लिख देता हूं AC 2K है, बेस AB जो हमने लेट किया था √3K और AC जो परपेंडिकुलर वो हमने लेट किया था, सॉरी BC जो लेट किया था 1K और AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो अभी फाइंड किया दैट इज 2K। ठीक है, तो बच्चों अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले तो एंगल A के जो करस्पॉन्डिंग है वो देखना है, साइन A और कॉस A दोनों फाइंड करने हैं। तो बच्चे सबसे पहले ढूंढेंगे साइन ऑफ A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है क्योंकि एंगल A इधर लिया, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर इज BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो बच्चों साइन ऑफ A आ गया है, BC 1K है और AC हमारे पास कितना है
2k। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना आपने बच्चों। तो k 1 हो गया, ये आ गया 1/2। उसके बाद है cos ऑफ a, तो cos a फाइंड कर लेंगे, जो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बच्चे यहां पर ab है, हाइपोटेन्यूज ac है। ठीक है, और ab हमारे पास है स्क्वायर रूट 3k। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आया 2k, तो k हमारे पास आ गया √3/2, यानी कि k 1 हो गया और √3/2 आ गया cos ऑफ a। अब इसके जो नेक्स्ट है वो हमें sin c और cos ऑफ c फाइंड करना है। तो बच्चे अगर तो आप लोग इसी ट्राइंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप एक छोटा सा ट्राइंगल और बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल तो फिक्स है, वो पॉइंट बी पे ही रहेगा। अब a आप इधर ले आइए और c को यहां ले आइए, ताकि आपका आसानी से जो है वो रेशियोज फाइंड हो जाए। यहाँ a ले जाएंगे। अब AC तो पोजीशन चेंज नहीं करेगा ना, AC हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, वो 2k है। ठीक है, BC, तो BC जो है वो 1k है, वो यहां आ जाएगा। और जब हम एंगल C लेंगे तो बच्चों बेस आपने इसको लेना और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और जो कि AB है, और AB हमारे पास कितना था बेटा, स्क्वायर रूट 3k। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से साइन ऑफ C फाइंड करेंगे। आएगा तो वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ही रेशियो है। ठीक है ना, बट अब क्योंकि C एंगल लेना है तो यहां पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां पर है आप AB और हाइपोटेन्यूज तो AC, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो AB बच्चों स्क्वायर रूट 3k है अपॉन हाइपोटेन्यूज AC 2k, तो हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट 3/2। ये आ गया साइन ऑफ C। ऐसे ही cos ऑफ C भी फाइंड करना आपने। cos C आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चे बेस यहां पर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो BC हमारे पास है 1k और हाइपोटेन्यूज AC है बच्चों 2k, तो k 1 हो गया, हमारे पास आ गया 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली हमने सिर्फ ट्राइंगल चेंज किया, एंगल C जो वर्टेक्स था वो यहां ले आए हैं, यहां पर A था, तो बेस अब ऑब्वियसली चेंज होगा। जब आप लोगों ने एंगल चेंज करना है एक्यूट, A की जगह C लेंगे तो बेस उसमें चेंज होगा और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। तो आपने देखा किस तरह से ये चेंज हो गया और बड़े इजीली फाइंड भी किया, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब जल्दी से ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से फाइंड करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इज साइन A cos ऑफ C प्लस cos ऑफ A एंड साइन ऑफ C। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब यहां से जो रेशियोज की वैल्यू आई वो पुट करेंगे। साइन ऑफ A, तो बच्चे ये है साइन ऑफ A 1/2 मल्टीप्लाई cos ऑफ C, cos C यहां से ले लेंगे, वो भी 1/2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये आ गया बच्चे cos A, तो cos A यहां से ले लेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ C, साइन C बच्चे ये आ गए स्क्वायर रूट 3/2। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले ये सारे रेशियोज फाइंड कर लें, फिर उसके बाद वैल्यूज जो है वो पुट करें जो भी आपको इवैल्यूएट करने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 इज 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लोग 3 भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर 4 सेम आ चुके हैं। अब जल्दी से आप लोगों ने एलसीएम भी 4 ले लेना है और ऊपर जो इनके न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहेंगे 1 + 3, तो ये आ गया 4/4, 4 1s are 4, तो बच्चे ये 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यूएट हमने किया, जो उसकी वैल्यू फाइंड की है फर्स्ट पार्ट की, वो आ गई 1। अब ऐसे ही इसी तरह से बच्चे सेकंड पार्ट भी हम लोग करेंगे। देखिए कैसे है सेकंड पार्ट। फॉर सेकंड पार्ट लिखेंगे, पहले हमें क्या फाइंड करनी, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos ऑफ A cos ऑफ C माइनस बच्चों ये sin A और sin ऑफ C है। ठीक है, एक बार देख लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे क्वेश्चन, cos A cos C
माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ सी। अब वैल्यूज क्या है इनकी, वो यहां से देखते हैं ना आपने, कॉस ए स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ सी, तो कॉस सी बटा ये 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन ऑफ ए है 1/2, साइन ऑफ सी, तो साइन सी बचे रूट 3/2। अब जल्दी से करेंगे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 वो स्क्वायर रूट 3 आएगा, 2 × 2 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 × 1 एज इट इज स्क्वायर रूट 3, 2 × 2 इज 4। तो आप देख रहे हैं बेटा दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा, फर्स्ट पार्ट 1 आया है और सेकंड पार्ट की वैल्यू जो है वो 0 आई है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना बेटा आपने देख लिया। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोग कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, पहले आप अच्छे से फाइंड कर लें उनको, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे और उनकी वैल्यूज इस तरह से फाइंड करेंगे। ये एक इजी तरीके से आपकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या है स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है, ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये चीज भी आप लोगों को जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको, फिर उसके बाद ही आप लोग कुछ जो है वो यहाँ पर मार्किंग कर पाएंगे, ठीक है बेटा। एंगल क्यू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से जो मेंशन किया है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स की लेंथ का सम दिया है, ठीक है, और एक साइड मार्क कर दी है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब जो दो वर्टिसेस बच गए पी और आर अदर देन क्यू, वो कहां पर मार्क करने हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले पूरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी एंड टेंजेंट ऑफ पी। तो पी एंगल का जो है वो हमें यहां पर ज्यादा जरूरत है। इन ज्यादा मीन्स की जो बेस जो हमें चाहिए, दैट इज पी के साथ जो साइड होगी उसको हम बेस लेंगे, ठीक है, जो पी वर्टेक्स के साथ होगी। तो इसलिए मैं पी वर्टेक्स यहां ले लूंगा बेस, और आर बच्चों यहां ले लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। अब बात करते हैं पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर दिए हैं। तो पी क्यू बच्चे बेस 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें, बाकी की जो दो साइड्स है उनका लेंथ का टोटल लिया है, सिंगल साइड दी है। तो हमें साइन और कॉस स्पेशली, क्योंकि उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, तो इन शॉर्ट तीनों ही साइड्स की लेंथ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है बच्चे, देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज बी एक्स, ठीक है बच्चों। हाइपोटेन्यूज की लेंथ एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मुझे गिवन है वो जो दो साइड्स हैं दैट इज पी आर प्लस क्यू आर, वो 25 सेंटीमीटर गिवन है मुझे, ठीक है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। अब उसमें मैंने जो हाइपोटेन्यूज है जो एक्स लिया है वो पी आर, ये आ गया एक्स, ठीक है। तो पी आर को रिप्लेस करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, which implies that इस x को ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी कि बच्चों ये क्यू आर भी जो है इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है। अब तीनों जो साइड्स हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ, दो साइड्स हमारी इन टर्म्स ऑफ x है और थर्ड की लेंथ हमारे पास एक्चुअल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों और x की वैल्यू यहां पर फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल PQR by using पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज यानी कि QR, सॉरी हाइपोटेन्यूज इज PR इज इक्वल टू PQ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज QR। बच्चे पी आर की लेंथ हमने लेट करी हुई है जो कि हाइपोटेन्यूज है एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। पी क्यू, ठीक है, हमारे पास जो बेस है गिवन है, लेंथ उसकी 5 है तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स,
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहां पर लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने बच्चे यहां पर ट्राई कर देंगे। आइडेंटिटीज भी आपको सारी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आगे एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 25, a यानी कि 25 होल स्क्वायर प्लस b यानी कि x होल स्क्वायर माइनस 2 ये a 25 मल्टीप्लाई b दैट इज x। तो चलिए बच्चे याद आएगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25 625, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 25 इंटू 2 50, साथ में ये x आ जाएगा। बच्चों ये एक्स स्क्वायर इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इस माइनस 50x को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 50x और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये देख रहे हैं आप लोग 25 और 625, ये हो जाएगा 650। 50 ले आइए इधर डिनोमिनेटर में, 650 को करिए डिवाइड 50 के साथ, 0 5 1s आर एंड 5 13s आर। बच्चों x हमारे पास आ गया 13, यानी कि इन शॉर्ट जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आ चुकी है 13। जो आपने लेट करी थी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वो 13 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से QR की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर QR इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर है बच्चे QR वो 25 माइनस x है, 25 माइनस x विच इज इक्वल टू 25 माइनस 13, x क्योंकि 13 आ चुका है और वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों QR जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर आ चुका है, बेस 5 सेंटीमीटर है, ये देख रहे हैं आप लोग। ऑल थ्री साइड्स आर बस। अब बाकी जो है हमारे पास जो वैल्यूज फाइंड करनी है, रेशियो साइन कॉस एंड टेंजेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल एक्यूट एंगल P। तो स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करना। बच्चों सबसे पहला साइन ऑफ P, अब आप लोग देखेंगे साइन ऑफ P इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस ऑफ P बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। बच्चे टेंजेंट ऑफ P बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये तीन रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। परपेंडिकुलर इसमें बच्चे QR है, हाइपोटेन्यूज इज PR, बेस PQ, हाइपोटेन्यूज PR, परपेंडिकुलर QR, बेस PQ। तो अब QR की लेंथ 12 है, PR हाइपोटेन्यूज 13 है, PQ जो है वो 5 है, PR की लेंथ 13 है, QR की लेंथ फिर से परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपॉन PQ इज 5। तो बच्चों आपने देखा साइन ऑफ P इज 12 अपॉन 13, कॉस ऑफ P इज 5 अपॉन 13 एंड टेंजेंट P परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दैट इज 12 अपॉन 5। तो इस तरह से आसानी से हम लोगों ने देखा। सबसे पहले काम हमारा ये था कि जो साइड्स हैं, मिसिंग साइड्स, वो किस तरह से फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें चाहिए, जिसमें से एक ही लेंथ हमें गिवन थी एक्चुअल, बाकी की दो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाली है। और बाकी वाला काम तो आसान है, वो आपने देखा कि किस तरह से हमने साइन कॉस टेंजेंट तीनों फाइंड कर लिए। तो बच्चों क्वेश्चन अगर समझ में आया अच्छे से आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।